हाय फ्रेंड्स, कैसे बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके कौन कौन से विधि हो सकते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि उच्चतम समवर्धक। ऑल सॉल्व मेथड, यानी कि एचसीएफ हम लोग सभी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाई ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। डिफरेंस मेथड यानी कि अंतर विधि से स्मॉलेस्ट संख्या का फैक्टर देखना होगा। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट संख्या खुद एचसीएफ हो गया या उसका कोई फैक्टर होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में 18, 27 और 45 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मेथड नंबर फोर्थ से यानी कि स्मॉलेस्ट संख्या का फैक्टर देखना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट संख्या कौन सा, सबसे छोटी संख्या, तो हमारा 18 है। ठीक है, ये खुद एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। फैक्टर हम लोग करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी कि 9 और इंटू 2 होगा। ठीक है, 18 कम 18 और इससे हम कटाएंगे 18 के टेबल में नहीं कटेगा। 9 इसका फैक्टर है तो 9 से हम काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 9 है, तो 9 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, मेथड थर्ड में हम लोग देखेंगे। थर्ड मेथड क्या करता है, डिफरेंस मेथड, यानी कि अंतर विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। इसमें कुछ नोट्स है, इसे पहले देखेंगे। इन संख्याओं में से सबसे कम डिफरेंस वाली संख्या की लिया जाता है, या तो न फैक्टर होगा या फिर कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। थर्ड मेथड में क्या है कि इसका कोई अंतर हम ज्ञात करेंगे। 18 27 का अंतर न हुआ। ठीक है, यानी कि इसमें हम माइनस करेंगे 9 है। 27 45 में हम लोग माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो 18 आया। ठीक है, यहाँ 18 है, तो इसका जो हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, ये खुद एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। यहाँ डिफरेंस में निकालिए तो 9 है, तो 9 ही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, फिर यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 513 और अधिकतम समवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग चलेंगे बाई ऑप्शन से, मेथड नंबर 2 बाई ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है 15, 18, 9 और 13। 15 के टेबल में कटेंगे, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 8 के टेबल में, 13 के भी टेबल में नहीं कटेगा। 9 से हम करते हैं तो ये कट जाता है। ठीक है, 9 × 5 = 45। ठीक है, उसके बाद से अपना 6 63, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऐसे ही जो है कि बाई ऑप्शन से भी हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें दिया है कभी भी सम संख्या से विषम संख्या नहीं कटती है। कोई भी सम संख्या है ना, विषम संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 2 है 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, 2 है 5 से नहीं कटेगी, 2 है और 4 है तो ये कट जाएगी। पर सम और विषम संख्या हो कभी भी नहीं कटेगी। एग्जाम्पल में दिया है 1017 से आप भाग करेंगे 8 से। ठीक है, तो नहीं कटेगी। 9 से आप भाग करेंगे तो ये कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ डिफरेंस मेथड से हम लोग करेंगे अंतर विधि से। तो अंतर विधि इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 513 और 1017 में से तो डिफरेंस निकल कर आता है 504। ठीक है, तब हम यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। 504 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ 8 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। ठीक है, दोनों अगर संख्या है ये इससे कट रही तो अगला संख्या भी हमें देखना होगा ना, ये कट रहा है 1017 या 513, किस ऑप्शन से कट रहा है। तो 8 से तो एक कट जाएगा, एक नहीं कटेगा। तो 9 जो है यहाँ पे बड़ी संख्या एचसीएफ होगी ना, क्योंकि ये दोनों संख्या को काट देती है। ठीक है, अच्छी तरह से भागा आप देखेंगे। और यहाँ फोर्थ में है स्मॉलेस्ट संख्या का या तो फैक्टर देखना होगा या उसका कोई फैक्टर, या ये खुद एचसीएफ होगा। तो 513 यानी कि इसका दोनों में से हम दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को हम लोग यहाँ लिए। ठीक है, मेथड नंबर 4 में। तो 513 सबसे छोटी है ना इन दोनों में से, तो 513 मैंने लिया यहाँ। ये खुद एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं 15 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा। इसका हम लोग फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, 13 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और छोटी संख्या को बाहर से भाग लेंगे जब तक कि कट न जाए। लास्ट में जब जिस संख्या से कटेगी वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ रहें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।